नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं पहुंच चुकी हूं नाग मंदिर में, जो हमारे खनियारा का सबसे फेमस मंदिर है। और इस नाग देवता की बहुत ज़्यादा दूर दूर तक मान्यता है। यहां पर नाग देवता को बारिश का देवता भी कहा जाता है। तो आज मैं नाग देवता मंदिर में दर्शन करने के लिए आई हूँ। और नाग देवता का मेला लगता है जो कि खनियारा ग्राउंड में। तो उस मेले की थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पर मेला कमेटी के एक सदस्य हैं नीरज व्यास जी, उनसे आज मैं मेले की जानकारी लेने के लिए आई हूँ। उसके साथ ही साथ आज आपको मंदिर के भी दर्शन करवाती हूँ और आप भी नाग देवता के दर्शन कर लीजिए। नाग देवता सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और नाग देवता आपकी भी और मेरी भी मनोकामना पूरी करे। इसी इच्छा से आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ है इंदु नाग मंदिर जी के पुजारी और इनका नाम है श्री विपेंद्र शर्मा जी। तो इनसे आज हम खनियारा का जो मेला होता है इंदु नाग देवता जी के नाम पे होता है, तो उसके इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं इनसे। आइए चलिए, तो बताइए आप कुछ इनके इतिहास के बारे में नाग देवता जी। जो इंदु नाग मंदिर का मेला है काफ़ी वर्षों से चला हुआ है, पूजा की जाती है। इसके साथ काफ़ी जो है कन्या पूजन वगैरह जो भी पूजा की जाती है। उसके बाद 28 तारीख को छोटा मेला होता है यहाँ पे, जिसकी छिंज नाग देवता की यहाँ से नाग देवता साथ में जाते हैं। और 28 तारीख को जो है 29 को बाई छिंज होती है, वो भी यहाँ से ही जाती है नाग देवता। यहाँ पे जो कमेटी के सदस्य हैं वो भी बहुत ही अच्छी ढंग से जो कवच सजाते हैं किताब जो निकालते हैं, वैसे झांकियों के साथ जो है बहुत अच्छी तरह से इसको छिंज को निकालते हैं। तो मतलब मेला स्टार्ट होता है 28 तारीख से? हाँ जी, हाँ 28 तारीख को। और फिर नाग देवता जी पहले कहाँ जाते हैं? प्राय जाते हैं कुटासन माता के मंदिर अपनी बहन के पास। उसके बाद वो भी साथ में जाके छिंज के ग्राउंड में तब जाते हैं। अच्छा, तो मेला स्टार्ट होता है जब नाग देवता जी? हाँ जी, जब नाग देवता पहुँचते हैं उसके बाद ही जो है। अच्छा, तो 28 तारीख को मेला शुरू होता है और 29 को बाया मेला होता है। उस दिन भी होता है फिर? नहीं, उस दिन भी नाग देवता जाते हैं। अच्छा, दोनों दिन को, हाँ दोनों दिन अच्छा जाते हैं अच्छा नाग देवता। अच्छा, तो ये कितने सालों से चला आ रहा है मेला? ये तो काफ़ी पुराना है, कम से कम कोई 400-500 से पुराने साल से, अंग्रेजों के टाइम से है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, पुजारी जी ने हमें बताया नाग देवता जी के बारे में। और आपको भी पता है कि हमारे जो नाग देवता जी है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्योंकि नाग देवता जी के पास लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं कि बारिश करवानी हो आपको, तो नाग देवता जी के पास लोग आते हैं और बारिश करवाते हैं। तो नाग देवता जी को बहुत ज़्यादा माना जाता है और उन्हीं के नाम पे हर साल खनियारा का मेला लगता है 3 दिनों के लिए। तो आप लोग भी खनियारा के मेले में ज़रूर आए और नाग देवता जी के भी आके दर्शन करें। और खनियारा का मेला बहुत अच्छा होता है, आप सबको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप खनियारा मेले में ज़रूर आए और हमारे नाग देवता जी के भी दर्शन ज़रूर करें, उनसे आशीर्वाद लें। तो अब हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जी और मेला कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और इनका नाम है नीरज व्यास जी। तो ये भी आज हमारे साथ हैं। तो ये भी कुछ नाग देवता जी के बारे में और मेला के बारे में हमें कुछ जानकारी देंगे। तो आइए चलते हैं, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। तो बताइए नीरज। धन्यवाद राखी जी। थैंक यू। बहुत सौभाग्य की बात है कि भगवान श्री इंद्र नाग देवता का जो छिंज मेला है वो 27 मार्च से लेकर 30 मार्च तक गांव खनियारा में आयोजित हो रहा है। भगवान श्री इंद्र नाग देवता न केवल एक गांव के देवता है बल्कि पूरे क्षेत्र और क्षेत्र के क्षेत्रपाल है। तो इंद्र नाग देवता जी को बारिश और धूप का देवता भी कहा जाता है। और ये हमारा जो मेला है ये ऐतिहासिक मेला है, सांस्कृतिक मेला है और ये कई तरह की संस्कृति को अपने आप में संजोए हुए है। तो आपको बता दूं कि ये जो मेला है वो 27 मार्च से शुरू होता है। इंद्र नाग देवता के इसी प्रांगण से शुरू होता है, इनसे ही शुरू है ये मेला। और उस दिन यहाँ पे हवन होगा, पूजा अर्चना होगी, गुड़ के खेल पात्र होंगे, इंद्र नाग देवता का जो ध्वज है मेले का वो चढ़ेगा और उसी के साथ ढोलक की थाप पर ये मेला शुरू हो जाता है। और उसके दूसरे दिन 28 मार्च को भगवान श्री इंद्र नाग देवता जी जो हैं वो इनकी जो छड़ी है वो शोभा यात्रा के रूप में चलती है। जैसे आपको ध्यान होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा शिवरात्रि का है, मंडी का है, दूसरे मेले जो उसकी तरह वहाँ जो शोभा यात्रा निकलती है वैसे ही शोभा यात्रा यहाँ भी देव उनके उपलक्ष्य पे निकलती है। तो सर, ये पहले से निकलती आ रही है या अभी आप लोगों की कमेटी ने कुछ ऐसा सोचा कि ये निकाली? नहीं, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक है। ये हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी इसको ऐसे ही करते थे। उनके जो बुजुर्ग हैं उनसे वो भी इनको सदियों से ये मेला ऐसे चला आ रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं कि कुछ हमने कुछ चीज़ें नई जोड़ ली होंगी, लेकिन जो भी नई चीज़ें जुड़ती हैं विदाउट या बिना
मालक के बिना नाग देवता की इजाज़त के कुछ हम नहीं कर सकते। जो मेला करवाते हैं यही करवाते हैं, इनके सानिध्य में, इनके आशीर्वाद से ही संपन्न होता है। तो सबसे पहले यहाँ से जो नाग देवता का ध्वज जो हमने 27 तारीख को यहाँ जिसको हम बांधते हैं, वो ध्वज यहाँ से चलता है। उस ध्वज के पीछे जो है इंद्रू नाग देवता की छड़ी चलती है, गुर चलते हैं, वाद्य यंत्र चलते हैं, जनता चलती है, कमेटी चलती है, और उसके साथ ही एडिशन यहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं की झांकियाँ भी साथ में चलती है। और राखी मैं आपको बता दूं कि ये जो झांकियाँ चलती हैं मंदिर से, ये यहाँ से सबसे पहले जाती हैं कुटासनी माता मंदिर में। वो उनकी बहन है और नाग देवता की। ये बड़ी माता हैं, माता भगवती हैं, और इंद्रू नाग देवता की बड़ी बहन इनको माना गया है। और जो लोक कल्पियाँ हैं उनके मुताबिक पूरा परिवार इंद्रू नाग देवता का यहीं कांगड़ा चंबा में वास करता है। उसी में से एक सबसे बड़ी बहन जो है वो कुटासनी माता है। ऐसी प्रथा, ऐसी मान्यता है कि इंद्रू नाग देवता जी पहले जाते हैं सीधे कुटासनी माता मंदिर, वहाँ से बहन के साथ मेले में आते हैं। अच्छा, बहन के साथ मेले में आता है। इसलिए हमें सबसे पहले हम कुटासनी माता जाते हैं, माता को भी साथ लेकर इंद्रू नाग देवता की छड़ी के साथ हम ऐसा मतलब मानते हैं कि माता हमारे साथ जो है मेले में आ रही है। तो इस आप लोगों का भी मेले के को लेकर क्या आपका व्यवस्था है? देखिए राखी जी, मैंने आपको बताया कि जैसे छड़ी नाग मंदिर की, नाग देवता के मंदिर से चलकर कुटासनी माता से होते हुए, बाजार से होते हुए ये पहुंचती है मेला ग्राउंड में। मेला ग्राउंड में जब छड़ी पहुंच जाती है, ध्वज विधिवत स्थापित हो जाता है, छड़ी की वहां पूजा हो जाती है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब गुर खेल पात्र में हमें मेले से पहले और मेले के बाद में जो पूजन विधियाँ बताई जाती है वो की जाती हैं। कई बार पूजन विधि ये होती है कि वहाँ पे अखाड़े में पहुँचते ही कन्या पूजन होता है। कन्या को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है हमारे धर्म में भी, संस्कृति में भी, और उसी का निर्वहन यहाँ पर भी होता है। तो कन्या पूजन होता है, वहाँ पे मंदिर में भी होता है और वहाँ भी होता है। जैसे जैसे नाग देवता बताते हैं वैसे कन्या पूजन के बाद अखाड़े में जो है वो दंगल शुरू हो जाता है। तो नीरज जी, ये जो पूजा होती है अखाड़े में होती है या जो मंदिर आपने एक नाग देवता का मंदिर वहाँ पे स्थापित किया गया है वहाँ पे होती है? राखी जी, ये जो अखाड़े के साथ एक स्थल जो बना है वो नाग देवते के लिए बना हुआ है। क्योंकि देवता का स्थल हमेशा ऊंचा होता है, अलग होता है, इसलिए वो अलग से आइडेंटिफाइड किया हुआ कि वहीं देवता जी है, वहाँ विराजमान रहेंगे, उनकी जो छड़ी है वहीं रहेगी। तो लोग आके वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं? हाँ, वहाँ पे भी दर्शन करते हैं लोग, और बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ छड़ी की दर्शन होते हैं। गुरुओं की बहुत आदर सम्मान करते हैं, हमारे पुजारियों को बड़ा आदर सम्मान रहता है वहाँ पे। विपिन पुजारी जी हमारे, इनका भी बहुत मान सम्मान है, देवता से जुड़े हुए हैं। और वहाँ पे जैसे दंगल हो जाएगा तो उस दिन फिर छड़ी वापस जो है इंद्रू नाग मंदिर में आती है। और ये किस दिन होता है? लास्ट में ये 28 की बात है मैं आपको कर रहा हूँ। और 29 मार्च को जो बड़ी माली होती है, ये बड़ी छींज होती है, उसी दूसरे दिन 29 को भी ठीक 12 बजे यहाँ से जो छड़ी है मालिक की छड़ी यहाँ से वैसे ही जाती है, और लोग और वाद्य यंत्रों के साथ वो छड़ी जो है फिर मेले ग्राउंड में पहुँचती है, और ठीक 12:30-1 बजे जो है दंगल शुरू कर दिया जाता है। बड़ी माली पूर्ण होने के बाद नाग देवता की छड़ी दर्शनों के लिए वहीं रहती है। और जब शाम के वक्त जब पूरा मेला कंक्लूड हो रहा होता है, उसके बाद ये छड़ी जो है वो गुरु और पुजारियों के माध्यम से वापस लाकर मंदिर में स्थापित कर दी जाती है। उसके बाद ये छड़ी फिर से नहीं जाएगी, फिर अगले साल जाएगी। और 30 मार्च को वहाँ पे भव्य खेलकूद प्रतियोगिताएँ, महिलाओं के लिए मनोरंजन के स्पोर्ट्स वगैरह आयोजित होती हैं। ये सारा मेला जो है 31 को पूर्ण हो जाता है। 31 तारीख को वहाँ से ध्वज भी वापस आता है और इसी मंदिर में सुशोभित हो जाता है। तो इंद्रू नाग देवता जी छड़ी और ध्वज के रूप में ही मेला में जाते हैं? जी जी जी। अच्छा, आपका जो कुश्ती और पहलवानी का जो मालवी का आपका इनाम जो आपने रखा है, जी जी, उसका इस बार आपने क्या प्राइज रखा है इस बार? सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे मेला कमेटी है, इसमें कैप्टन ईश्वर ठाकुर जी इसके प्रधान हैं, श्री लव कुमार छेत्री जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, मैं खुद नीरज व्यास वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, शिवराज थापा जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और कैप्टन अपने परसोत्तम दानू जी वो भी इसके उपाध्यक्ष हैं, कैप्टन जगदीश हैं वो कैशियर हैं, और इसी तरह से जो बाकी पदाधिकारी भी हैं, करीब आज वर्तमान में हमारे 41 माननीय सदस्य हैं जो मिलजुल के काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि इंद्रू नाग का जो मेला है, इसको हमने 3 साल से नशा मुक्त घोषित किया हुआ है।
ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश आज जिस विकराल समस्या से जूझ रहा है वो नशा है। तो इसका नशे का एक संदेश देने के लिए सांस्कृतिक मेले से हमने एक संदेश दिया है जनता में, जिसको हमारे जो पूर्व के राज्यपाल रहे हैं राजेंद्र नाथ अर्लेकर जी, उन्होंने भी सराहना की थी और वहाँ उस समय के डीसी ने भी हमें सराहना की थी कि आपने बहुत अच्छा जो कार्यक्रम किया है। उस टाइम मेरे को याद है डॉक्टर निपुण जिंदल जी डीसी होते थे, तो हमें उन्होंने सराहना किया कि ये अच्छा कदम है कि नशे के खिलाफ। तो दुकानदार को पहले बोल देते हैं कि दुकान उसी दुकानदार को देंगे जो दुकानदार मेले के दौरान न नशा खरीदेगा न बेचेगा, न करेगा न कराएगा, तभी उसको दुकान वहाँ पे मिलेगी। दुकानदार को हमने संपूर्ण स्वच्छता के लिए कहा है कि अपना कम से कम वो कूड़ेदान जरूर रखें ताकि मेले के आसपास गंदगी ना फैले, क्योंकि मेला 3-4 दिन में हो जाएगा लेकिन उसके बाद की गंदगी जो है वो आसपास के लोगों को बीमार कर सकती है। इनाम नहीं पता कि हाँ, इनाम कितना घोषित जो किया गया है। माल्य की बात हम करें तो हम कम से कम 3.5-4 लाख रुपए तक का जो नगद पुरस्कार है वो पहलवानों को देते हैं। अच्छा। जिसमें अगर मोटे तौर पे बात करें तो 41,000 रुपये माली जीतने वाले को देंगे, विजेता को, और उप विजेता जो रहेगा माली का उसको देंगे 51,000। और इसके अलावा पहले दिन की दंगल है उसमें भी लाखों के इनाम है, दूसरे दिन का दंगल है वो भी है, तो ये कुल मिलाकर 3.5-4 लाख रुपए के करीब ये खर्चा होता है। आपने आज हमारी बातें सुनी, हमारी चर्चा सुनी, तो आपने खनियार के मेले का आपने सारा आपको हमने बता दिया है। तो आपसे विनती है कि आप खनियार के मेले में ज़रूर आए और नाग देवता जी के भी दर्शन करें और खनियार के मेले में आकर बढ़ावा दें। खनियार का मेला भी बहुत अच्छे लेवल पे होता है, बहुत सुंदर, और साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है कमेटी मेंबर की तरफ से। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप लोग खनियार के मेले में ज़रूर आए। बिल्कुल राखी जी, मैं एक बीच में बात ऐड करना और चाह रहा था कि जो हमारा ये मेला है ये हमारा सबसे प्राचीन मेला है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये मेला जो वो हमारे गीतों में भी गुथा हुआ है, जिसमें पहाड़ी में कुछ 2 लाइनें हैं, मैं गुनगुनाता हूँ। खनियारे दी छिंज आई 15-16। अच्छा। तो मतलब ये हमारे बहुत पहले के जो गायक रहे हैं उन्होंने ये गीत गाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो खनियारा की छींज है वो देसी महीने के हिसाब से 15-16 को आती है। अच्छा। तो खनियारे दी छींज आई हो 15-16। अच्छा। तो ये इसका मतलब है। और इसलिए ये मेला इसलिए भी बड़ा भारी महत्वपूर्ण था कि खनियारा एक पंचायत ऐसी थी जो प्लेट माइंस के कारण पूरे विश्व में प्रख्यात थी और सबसे रिचेस्ट पंचायत थी, एशिया का सबसे रिचेस्ट पंचायत खनियारा पंचायत। तो इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जब इतनी बड़ी अच्छी पंचायत थी और पैसा हमारे पास ठीक था तो बहुत से पहलवान यहाँ पर ऐसे आते थे और लोग दूर दूर से इस मेले के लिए पहुँचते थे। लेकिन उस टाइम क्या था कि जो हमारे जो जितने भी कामगार थे, जितने मजदूर लोग थे, ठेकेदार लोग थे, वो एक खर्चा जिसको बोलते हैं आज के हिसाब से उसको वेतन बोलेंगे, तो वो 23 से लेकर 25 तारीख तक वेतन मिलता था हमको। अच्छा। महीने के एंड में। अच्छा। तो आज ट्रेंड ऑफ लाइफ थोड़ा सा चेंज है जिसमें कि वेतन जो है वो 1 तारीख को या 10 तारीख को मिलता है। तो थोड़ा सा हमारा मेले में थोड़ा सा ये भी एक गैप रहता है। अदरवाइज क्या है कि पहले 25 को पैसे मिल जाते थे, 26-27 से मेला शुरू हो जाता था, तो काफ़ी लोग ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है, बहुत से लोग खनियारा में हैं और बहुत से समृद्ध लोग हैं, बहुत से अच्छे पोस्टों पे हैं, कई अच्छे पोस्टों से सेवानिवृत्त होकर आए हैं, आर्मी में बहुत ज़्यादा लोग रहे हैं हमारे। तो ऐसा नहीं, मेला फिर भी बहुत बड़ा है और इसमें मेले में और तरक्की हो, ऐसा हम भगवान इंद्र नाग देवता जी से कामना करेंगे कि ये मेला और बड़े लेवल पे जाए। ये सब कमेटी मेंबर की तरफ से होना चाहिए और नाग देवता जी का आशीर्वाद होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं थोड़ी ही देर में। तो ये देख सकते हैं, ये है खनियारा की सबसे पुरानी दुकान। यह है हमारे केदारनाथ अंकल की शॉप, जो खनियारा में सबसे पुरानी हलवाई की शॉप है। तो आइए उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। इन अंकल को गुड्डू हलवाई के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो साढ़े दर्शक सुनने वाले कि अपना नाम दसी दिया, क्या ना कि दुनिया तो पूरी दुनिया तो जानती है क्योंकि थोड़ा बड़ी मेरी प्रसिद्ध है दुकान जी जितों हाँ जो बैठे उनकने मुझे याद है कि हाँ जब छोटे छोटे होते तो मेले की सिर्फ थोड़ी दुकान लगती है खनियारे की मेले की कुछ जी थोड़ा दस आपने साड़ी दुकान लगती है खनियारे मेले खड़ी बड़ी दुकान होती है मेले होंगे भाई
उनका नाम उनके बीच ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ जी ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਲੋਈ ਦੁਕਾਨ ਚ ਬੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ जी। ਮਿਠਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਲੇਬੀ ਪਕੌੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਮੇਲਾ ਠੀਕ तुम्हारी तरफ से कोई संदेश लोगों को कहीं मान के मिल रहा है इंद्र नाग का मिल रहा है ਪਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਲਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਚਲੇ ਆ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਲਾ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਚਲੇ ਅਭੀ ਤਾਂ ਪੁਰਖੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कर लोग जेडे से ज़्यादा मिले जोन ਲੋਕ ਜਨ ਜਾ ਮੇਲੇ ਚੋਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਲੇ ਸੋਹ बढ़ाना है कि जोड़ के बोले धन्यवाद अंकल जी बड़ा बड़ा जयनाम छतरी अंकल जी के शॉप में ये बहुत अच्छी पेंटिंग बनी है शिव की, और यहाँ पर मिठाई की वैरायटी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयों की वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। नमकीन भी आपको मिल जाएंगे और स्वीट्स में भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगे। इनकी मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। कौन से साल से आपने शुरू किया था मेले में, खनियार के मेले में दुकान लगाना, आपको याद है? मेरे ख्याल में मैंने 70 से शुरू किया 1970 से। अच्छा, फिर कानून तक लगाया मैंने। ठीक है, शुरुआत कैसे करते थे आप मेला लगाने की? 22 तरीक को मेले वहाँ टेंट वगैरह लगाते जाकर। अच्छा, उसके बाद 23 तरीक को हलवा वगैरह बनाना, फिर जो अपनी वो होती है भट्टी जलाने जी वाली, जी उसमें जो चढ़ाना, उसके ऊपर जिन्हें जिन्हें था उसका प्रसाद बांटते थे। अच्छा हलवा बनाना मतलब सबसे पहले हलवा बनाया अच्छा और वो हलवा पूरे गांव में ही बांटना, आसपास जितने घर हैं घरों में भी बांटना, मेले में तो बांटना ही बांटना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद जब 30 को मेला लास्ट हो जाना नहीं तो 31 को सुबह फिर हलवा बनाना, फिर पूरे गाँव में बांटना, फिर घर को आना। मतलब शुरुआत भी हलवे से और ख़त्म भी हलवे से, मिठाई से। नाग देवता की उसके चलते हिसाब करते जी, तो आप देख सकते हैं अंकल जी 1970 से खनियार के मेले में दुकान लगाते थे हलवाई का। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया होगा ना अंकल आपको ना लगाए हुए? कितने साल हो गए छोड़े हुए? कानून को छोड़ दिए, कानवे में छोड़ दिया। लेकिन चलो खनियार में तो पहले आप ही लगाते थे ना दुकान मेले में। खनियार में प्रख्यात दुकान इनकी हाँ, है। और खनियार में सबसे फेमस और दुकान अंकल की है, और अंकल की मिठाइयाँ भी बहुत टेस्टी होती है। हम भी अपने घर में जब भी फंक्शन वगैरह होता है तो अंकल के यहीं से ही मिठाई लेते हैं। मंदिर में आएंगे या खनियार में आएंगे तो अंकल की शॉप से मिठाई ज़रूर लें। अंकल आपकी शॉप का नाम क्या है? केदार स्वीट्स। केदार स्वीट्स। तो यहाँ पर आकर आप यहाँ की मिठाइयों का ज़रूर टेस्ट करें, आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं अंकल है अभी बिल्कुल ताज़ी ताज़ी मिठाई बनाई है। अंकल इस मिठाई का नाम क्या है? बालूशाही। बालूशाही। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेश बनी है, और ये देखिए कढ़ाई से अभी निकल रही है और डिज़ाइन दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा देखने में भी टेस्टी लग रहा है। धन्यवाद अंकल जी।